जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक मामला जो देश भर में चर्चा में है वो आप सबको पता है। मैंने उसका परसों एक वीडियो भी डाला था कि सीआरपीएफ के एक कमांडो को बेलगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सबसे पहले आपको बता दें कि वो जवान जमानत पे रिहा कर दिया गया है और अपने घर पे है। इस घटना में एक पुलिसकर्मी को, जो कि वहां थाना इंचार्ज थे, उसको निलंबित किया गया है। सीआरपीएफ के डीजी ने कर्नाटक के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनको पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की थी। इसमें क्या क्या चर्चाएं रही, पुलिस की क्या कमियां थी, उसके साथ ही हमारे कानून, जो बोलते हैं कि कानून आंखों पर पट्टी बांध के बैठी है, उसके बारे में, कर्नाटक पुलिस के बारे में और हमारे फोर्स के अधिकारियों के बारे में मैं कुछ एक सवाल आप सबसे करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बात और बता दूं, यहां आप लोग जो मेरे से जुड़े हुए 3,34,000 लोग हैं, उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं। काफी दिन से जो आप लोग कहते हो कि वीडियो से क्या होता है, वायरल से क्या होता है, जो उस कमांडो की फोटो वायरल हुई हथकड़ियों में बंधी हुई, और ये वीडियो हमने डाला, लगातार ट्वीट के जरिए कर्नाटक डीजीपी, बीएसएफ महानिदेशक, गृह मंत्री, सबको लगातार ट्वीट किए और ये वीडियो वायरल हुई। इसमें आप लोगों ने भी सहयोग किया तो तुरंत एक्शन हुआ और वो बंदा जमानत पर रिहा हुआ। वरना पुलिस से बहस करने पर पुलिस ने किस तरह आम लोगों को, आप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जरूर मैं समझाऊंगा कि जब एक कोबरा कमांडो बताने के बावजूद एक वो छुट्टी पर है और एक सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो है, जब उसको हथकड़ी डालकर नंगे पैर पीटते हुए थाने ले गए और थाने में भी जंजीरों से बांधकर उसको पीटा गया। अब यहां सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस एक फोर्स के जवान के साथ ये कर सकती है तो उसका आम आदमी के साथ क्या बर्ताव होगा, वो भी इस वीडियो में चर्चा का विषय है। जहां मैं जो आपको इसके बीच में बता रहा था कि वायरल चीजें होती हैं तो पुलिस के हो, चाहे किसी बड़े से बड़े अधिकारी के हो या नेताओं के हैं, सबके कान खड़े होते हैं। लेकिन उसमें जनता का रोल है कि जनता कितना इसको वायरल करती है। तो इसमें मैं जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस चीज को वायरल किया और इस पर एक्शन हुआ। मेरे से जो जुड़े हुए लोगों से भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे एक फ्रेंड है कलेक्टर महोदय जो शेखावत है, मेरी उनसे बातचीत होती रहती, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप जो मुद्दे ये उठाते हो अधिकारियों के खिलाफ, या ये सहायक सिस्टम के आपके जो सेना के अधिकारी जवानों को सहायक यूज करते हैं, इनके खिलाफ जो आपने मुहिम चलाई हुई है बहुत अच्छी है और आपको बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपके बहुत वीडियो वायरल भी होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक ट्विटर पर भी मेरा अकाउंट है, जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था, रविंद्र फौजी के नाम से आप हिंदी में लिखेंगे तो मेरा अकाउंट और वो मेरी फोटो आती है, जिसमें करीबन 7,600 कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने उन जवानों को ट्विटर पर भी जोड़ो, क्योंकि ट्विटर यूट्यूब से ज्यादा एक्शन होता है ट्विटर पर, और ट्विटर पर प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, हर इलाके के डीजीपी, आईपीएस, आईएएस सब लोग वहां जुड़े हुए हैं। वहां आपकी बात को जल्दी सुना जाएगा। तो मैं इस बात को रोकते हुए आज एक बात अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपना इस समय जो आपको मिला हुआ है लॉकडाउन में, इसका इस्तेमाल करें और ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाएं और एक दूसरे को फॉलो करें। खासकर मेरी जो टीम है उसको मजबूत करने के लिए आप उस अकाउंट को फॉलो करें। जब आप फॉलो करेंगे उन ट्वीटों को, आप अपने नाम से भी अकाउंट बना सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर के नाम से, जिससे भी बनाएं, और उन ट्वीटों को रीट्वीट, जिस तरह हमारा ये यहां वीडियो वायरल होता है, अगर ट्विटर पर इस तरह एक्शन होने लगा तो हमारी जो मांगे हैं यूं चुटकी में सुनी जाएंगी। इसके लिए मैंने बता दिया कलेक्टर महोदय से भी, और भी मेरे कुछ सिविल अफसर हैं, यहां तक कि हमारे आर्मी के कुछ एक अफसर जिनको अब दिमाग में ये आने लगा कि वास्तव में यार ये चीजें जो सहायक सिस्टम है या ऐसी चीजें हैं अमान्य है और ये बंद होना चाहिए, तो उन्होंने एक सलाह दी है, तो वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब आपका काम है कि आप कितना करते हो। मुझे पता है कि भाई यूट्यूब पे मेरे से जो जुड़े हुए हैं, ये रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, ये यूट्यूब बनाई है, ये भी आप ही के लिए है और इसमें 3,34,000 लोग जुड़े भी हैं।
तो इनमें से जो वास्तव में कुछ लोग तो हो सकता है इसमें चमचे होंगे, कुछ अधिकारी भी होंगे, लेकिन जो हमारे चाहते हैं कि ये बदलाव हो, तो वो लोग जरूर समय निकालकर ट्विटर का इस्तेमाल करें और वहां फॉलो करें। इसी तरह जो मेरा फेसबुक पेज है उसमें भी 1,45,000 लोग जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह शेखावत के नाम से वो मेरा फेसबुक पेज है। तो ये सारी टीमें जब मजबूत होंगी और हमारी बात डायरेक्ट ऊपर तक जाएगी तो जल्दी एक्शन होगा। ये था मेरा कहने का मतलब। जिनके दिमाग में बैठता है वो एक्शन करें। और एक ये भी बता देता हूं, बहुत से लोग हैं जैसे व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप के लगभग मेरे से 5 लाख के लगभग जवान जुड़े हुए हैं, जिसमें रिटायर्ड सैनिक भी हैं, ऑन ड्यूटी भी हैं। वो व्हाट्सएप करते हैं, मैं बहुत से लोगों का जवाब नहीं दे पाता, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जो काम के व्हाट्सएप है तो मैं जवाब देता हूं, लेकिन हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग इसका मैं नहीं दे पाता हूं। उसका कारण यही है कि ज्यादा व्हाट्सएप आते हैं, तो उसके लिए क्षमा करें। आपकी कोई निजी समस्या हो, कोई ऐसा, चाहे वो सिविल हो चाहे अपना आर्मी पर्सन हो, उनकी समस्याएं हैं वो डालें ताकि हम उनको सुनकर उन पर एक्शन लें। अभी जो मैं बात कर रहा था, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इन चीजों को बढ़ावा दें। और जिस केस की मैं बात कर रहा था उस चीज की मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस ने उसमें क्या क्या गलतियां करी। डीजीपी को कल मैंने अपने वीडियो के द्वारा हमारे अधिकारियों को भी मैंने भला बुरा भी कहा था कि पहले हमारे अधिकारी ऐसे होते थे कि अगर किसी जवान के साथ पुलिस ने या कहीं बर्ताव किया तो थाने में घुसकर मारते थे। अभी भी कुछ होंगे और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जवान कोई उल्टी गलतियां करते हैं, लेकिन इसमें कम से कम सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक्शन लिया, तो उनको मैं सल्यूट करता हूं। जय हिंद और धन्यवाद देता हूं कि आपने एक्शन लिया। डीजीपी को पत्र भी लिखा और इसको एक कड़े एक्शन के तहत उसकी जमानत दिलाई। दूसरा, जो कर्नाटक के पुलिस अधिकारी महोदय हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपके जवान ने गलती की थी, ये सरेआम आपको पता था। मेरे को भी पता है कि किसी अपने से गलती होती है तो उसको बचाने के लिए कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन आपने कम से कम वो गलती देखते हुए उसको तुरंत बिना कहे आप सस्पेंड करते तो हमें आप पर गर्व होता। आपको अच्छी तरह पता है कि ठीक है, उनकी आपस में बहस हुई थी, सिर्फ उसने कमांडो ने अपने घर के सामने ही मास्क नहीं लगाया था, वो बाइक दौड़ा था, कहीं वो बाहर किसी मूवमेंट या किसी बाजार में मूवमेंट नहीं कर रहा था, अपने घर पे था, वो घर के बाहर खड़ा था, ना वहां कोई भीड़ भाड़ थी, सिंगल बंदा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। और पहले लाठी पुलिस ने चलाई थी। जब लाठी चलाएगा तो कोई जवान हाथ जरूर रोकेगा, और वो भी वो कमांडो। वो चाहता तो उन दोनों को यूं चटनी कर सकता था। क्यों? कि ये जो कमांडो बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते आपके पुलिस की तरह कि बहन तोंद आ रखी है, एक दारू का केस हल कर दिया या कोई रिश्वत पकड़ ली, ऐसे कमांडो नहीं बनते हैं। पूछना, आपके कुछ लोग भी जाते हैं एनएसजी में या और जगह कमांडो बनने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है। एडी से चोटी तक पसीने टपकते हैं। आदमी का खून जितना आप डोनेशन करते हो उससे ज्यादा खून टर्निंग में बहा दिया जाता है। तो महोदय, वो तो उसने कुछ नहीं किया था। हमारे फोर्स की तरफ से भी और आम पब्लिक की तरफ से भी मैं कुछ एक पॉइंट भी बता देता हूं। खास पॉइंट ये थे कि जब वो कोई आतंकवादी तो था नहीं, उसको जो हथकड़ियां डाली सरासर गलत था। उसके बाद उसको नंगे पैर कपड़े फाड़े और पीटते हुए ले गए, मतलब अपना बल दिखा रहे थे, वो भी सरासर गलत था। तीसरा, किसी भी फोर्स का मेंबर अगर उसको किसी वजह से गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट उसके अधिकारियों को, उसकी यूनिट को सूचित किया जाता है। लेकिन इस केस में कर्नाटक पुलिस ने रूल तोड़े हथकड़ी लगाने का। उसके घर वालों के सामने उसको मारा गया, उसके गांव में उसको नंगा पैर घुमाया गया, उसको मतलब एक इंसान के तौर पर भी और एक कमांडर के तौर पर भी उसकी बेइज्जती की गई। पुलिस का काम था तुरंत उसको सूचना देना, नहीं दी, दूसरे दिन उसको सूचना दी। तो ये सारी गलतियां पुलिस की थी। हालांकि बाद में वहां के जो महानिदेशक हैं कर्नाटक के, उनको समझ में आया और उन्होंने उसकी कार्रवाई का पूरा पल्ला झाड़कर वहां के जो थाना अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया। इस केस में मैं हमारे जो कानून, मैंने कहा था कि कानून पर पट्टी, कानून की आंखों पर पट्टी, ठीक है, पुलिस ने आईपीसी धारा जो उसके ऊपर लगाई कि इसने पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की कोशिश की,
सरकारी काम में बाधा डालना, इस तरह के कानून लगाकर उस पर लिख दिए गए। और उनके सामने जब पता है कि ये फोटो आ चुकी थी ऑलरेडी, और फिर भी उन्होंने कहा कि जंजीर में इसलिए बांधा गया था कि वो हिंसक हो रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महानिदेशक महोदय और वहां के जो भी सेशन जज हैं या कोई भी, अगर एक सैनिक हिंसक हो गया तो उसको जंजीरों में आप रोकना आपके लिए संभव नहीं है। सैनिक को रोकने के लिए है, सैनिक ही आएंगे तो ही रुकेगा, वरना वो 2 पुलिस और उसके थाने में रुकने के लिए नहीं है। वो चाहता तो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। एक कमांडो को जंजीर में आप बांध रहे हो, वो सीधा सीधा जा रहा था, रिपोर्ट के बाद में उनके साथ चलने के लिए तैयार था। वो तो सिर्फ पुलिस ने अपनी मैं और अपनी अहम दिखाने के लिए उसको इस तरह की घटना की थी। तो हमारे जो सेशन कोर्ट हैं या वहां के जो कलेक्टर महोदय हैं बेलगांव के, हालांकि मैंने सुना था कि जो बेलगांव की एसपी है कोई महिला है, उन्होंने उसका सपोर्ट लिया था और उन्होंने फर्स्ट में कहा था कि ये गलत हुआ है। और इसी तरह वहां के जो कलेक्टर हैं, वहां की सरकार जिसने अब कह रही कि भाई सीआरपीएफ और उसमें पुलिस में टकराव ना हो, इसलिए इस केस को वापस लेंगे। आप केस वापस लेने के साथ साथ ऐसे सर्कुलेटर हर राज्य में होने चाहिए। और पुलिस स्टेशन में मैं आपको फिर बता देता हूं, जो एसएचओ लगे हैं या एसपी लगे हैं, उनको भी देखना चाहिए कि फोर्स का मेंबर, आज आप जो दिन रात 4 दिन की चांदनी बोलते हैं ना, ये तो आपकी 15-20 दिन लॉकडाउन हो गया, 2 महीने हो गया, जिसमें आपको घर परिवार छूट गया, ऐसे दिखा रहे हो। ये घर परिवार हमारे जैसे सैनिकों ने 6-6 महीने, साल भर छोड़कर तभी छुट्टी पाते हैं वहां से। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप 15 दिन छोड़कर सारे कानून ही आपने हाथ में ले लिए। इस तरह हम चाहेंगे तो हमारे तो पूरा बॉर्डर और जो फील्ड एरिया है सब हमारे कानून में, हम तो पता नहीं कितना को मार देंगे शाम तक। तो इस तरह कानून का दुरुपयोग नहीं करें। और एसपी महोदय, थानेदार, अगर आपसे नीचे जो कर्मचारी हैं, मेरे को पता है कि ड्यूटी करते करते कभी कभी स्टेज में आ जाता है या अपनी में आ जाता है, उसमें कम से कम जब उस जवान ने गलती की थी, उनकी आपसी बहस हो गई थी, तो आपका काम था थाने में आने से पहले ही उस जवान को बैठाया जाता, प्यार से समझाया जाता कि भाई ठीक है, आप उसमें ऐसे गलती किया था और ये केस वहीं की वहीं हल हो गया होता। वरना यही केस मेरे यहाँ नजदीक हुआ था और उसमें पुलिस और हमारे एक छुट्टी पर आए उस जवान की कुछ आपस में छोटी मोटी बहस हुई थी, उसको थाने ले गए थे। लेकिन ऐसे नहीं कि जंजीर में, मुझे भी पता लगी, मैंने भी बात किया था, लेकिन उस जवान को तुरंत वहां के जो एसएचओ ड्यूटी कर रहे हैं, वो आईपीएस हैं, अपनी समझदारी से कुछ गांव के लोग गए थे और उन्होंने वहीं उसको रफा दफा किया, आपस में दोनों से माफी मंगवाई और बोला इस तरह का वो नहीं होना चाहिए, आप भी फोर्स के मेंबर हो, हम भी फोर्स के मेंबर। तो वो उनकी सूझबूझ थी। लेकिन वहां थाना इंचार्ज लगे हुए हैं कि हाँ ठीक है, मेरी पुलिस ने काम कर दिया, तो उसका सपोर्ट और ले रहे हैं। तो आइंदा ऐसा ना हो। और हमारे सीआरपीएफ हो चाहे सेना हो, उनसे भी कहना चाहता हूं कि पहले जो हम लोग बीच बीच में इनको डोज देते थे, इनकी आवभगत करते थे, या तो दोबारा वो करनी पड़ेगी। फिर ये भारत देश का कानून है, इसमें कड़ी से कड़ी बंधी हुई है। और याद रखना, आपका राज्य में कानून चलता है, राज्य पुलिस का, लेकिन जो हमारी फोर्स है केंद्र सरकार के अंदर है, वो पूरे हिंदुस्तान में उनका वो चलता है सिक्का। जब राष्ट्रपति शासन हो या जब आप लोग फेल हो जाते हैं, तब उन फोर्स को बुलाया जाता है। जब सब फेल हो जाते हैं तो हमारी आर्मी आती है। तो ये कड़ियां बड़ी हुई हैं और उनके साथ तुम इस तरह का व्यवहार करते हो, वो सरासर गलत है। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि ये कुछ न कुछ कमियां हमारी अधिकारियों की वजह से है, लेकिन आज सीआरपीएफ के अधिकारियों ने अच्छा एक्शन लिया, उसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर इसी वीडियो के माध्यम से हमारे जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनसे कहना चाहता हूं, जितने भी आईपीएस अधिकारी या कलेक्टर महोदय हैं, एसडीएम हैं, थाना इंचार्ज हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम पढ़ लिख कर उस अहदे पर पहुंचे हो, तो इस तरह का केस आपके सामने आता है तो ठीक है कि कानून की धाराएं क्या कहती हैं, वो क्या कहती है, उसके साथ आपको स्वयं विवेक का भी एक हक दिया जाता है, या आप ट्रेनिंग में हर जगह आपको ये सिखाया जाता है कि आप कानून की धाराओं के साथ अपना दिमाग भी यूज कर लें। इस तरह की घटना नहीं होंगी अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा। तो पुलिस के जवानों से भी कहना चाहता हूं कि मेरा तो काम यही है कि मैं किसी भी, हमारे जो मेन ये चैनल है वो है जवानों का सम्मान, वो चाहे जवान पुलिस का हो, वो चाहे जवान फोर्स का हो, कहीं का भी हो, चाहे कोई सिविलियन ही हो, जहां भी अन्याय होता है
हमारी तो लड़ाई वही है कि अन्याय का करने वाले के खिलाफ ये चैनल बना हुआ है। लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरह के जवानों में जो टकराव है, हम नहीं चाहते कि आगे हो। पुलिस के जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप कम से कम अपना दिमाग यूज करो यार, वो भी आपका भाई है, बेल्ट फोर्स है। आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, 4 दिन तंगी आ गई, वो पता नहीं कहाँ ड्यूटी कर रहा है, उसको भी स्टेट है, वो भी छुट्टी पर बैठा है। आज पता नहीं कितने काम उसको करने थे, एक तरफ उसकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, आगे सोच रहा है कि पता नहीं इन छुट्टियों का क्या होगा, छुट्टियां दोबारा मिलेगी कि नहीं, उनके पेंडिंग काम कब होंगे। तो ये अपना कम से कम दिमाग लगाएं और सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें, भाईचारा बना के रखें, अन्यथा जो परिणाम होंगे, ठीक है, जवान का जो हुआ, एक थाना इंचार्ज निलंबित हुआ और पूरे देश में क्या सूचना जा रही है कि आपस में बेल्ट फोर्स इस तरह का टकराव कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। फिर एक बार जितने भी हमारे जज महोदय हैं, चाहे वो सेशन जज हो, चाहे हाई कोर्ट के हो, कहीं के भी हो, उनसे भी कहना चाहता हूं कि पुलिस बहुत सी जगह किसी खुंदक से, पैसे की वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से कुछ ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें सरेआम पता चलता है कि ये केस फर्जी है या कुछ भी है। तो उसमें आप अपने कानून की किताबों के साथ साथ कहीं तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लें। और ये मुझे कहने की वो नहीं है कि हिंदुस्तान में बोलते हैं ना कि मेरा देश है बड़ा महान, लेकिन यहाँ 100 में से 80 बेईमान है। जब पैसा मिल जाता है, राजनीतिक प्रेशर आ जाता है, गवर्नमेंट के कुछ केस आ जाते हैं, उसमें जब फैसले बदल सकते हैं तो आप भी अपने विवेक से ऐसे कुछ फैसले को बदलें ताकि इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे सभी मेंबरों से इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, काफी लोग कहते हैं कि आप वीडियो नहीं भेजते हैं, तो एक बार फिर बता दूं, जो चैनल खोलेंगे रविंद्र फौजी के नाम से यूट्यूब पर, आइकॉन को टच करके देखेंगे, उसमें सारे हमारे वीडियो चैनल मिल जाएंगे, उनको देखें। जो आपको अच्छा लगता है उसको शेयर करें। हो सकता है कुछ मेरे विचार आपको अच्छे ना लगे, उसके लिए आप उसमें कमेंट्स में मुझे बता भी सकते हैं, किसी का मैं कोई बुरा नहीं मानता हूं। अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं तो वहीं छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।